बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग एज यूजुअल दूसरे व्लॉग्स की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का, क्योंकि मज़े मज़े की रेसिपीज होंगी जनाब। रमज़ान स्पेशल चल रहा है, तो आज का मेन्यू जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल वाले समोसे होंगे, शामी कबाब होंगे, मीठे दही बड़े होंगे और साथ में दूध की सवैयाँ होंगी। तो आपने बस ये करना है कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ में मैंने 2 इलायची मुंह खोल के डाल दी हैं, ग्रीन वाली इलायची। और यहाँ पे ये मैंने सेवइयों का पैकेट लिया है, किसी भी तरह की सेवइयाँ जो है ना वो आप ले सकते हैं। तो जैसे ही दूध जो है ना वो उबलना शुरू होगा तो मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छा, चीनी डाल के इसको मिक्स कर लें अच्छे से और बाद में दूध जब उबलना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। सेवइयों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है ताकि ये जल्दी से गल जाएं। और इसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। अच्छा, इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने इसमें एसेंस, वनीला एसेंस डाला है। वनीला एसेंस डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इलायची की खुशबू भी अच्छी आती है और वनीला एसेंस से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे देखें दूध जो है ना वो गाढ़ा हो चुका है और हमारी सेवइयाँ जो है ना वो गल चुकी हैं कम्प्लीटली। तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं ये दूध की सेवइयाँ। तो आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाई हैं जनाब दूध की सेवइयाँ, और इसको मैंने सबसे पहले बनाया था ताकि मैं इसको फ्रिज में रख सकूँ और ये अच्छे से ठंडी हो जाएं। अब मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है और फाइनली इसके ऊपर जो है ना वो मैं किशमिश लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो है ना वो लगा सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर खोपरा जो है ना उसको क्रश करके स्प्रिंकल किया है, किशमिश लगाई है। और बादाम जो थे ना वो मेरे पास ख़त्म हुए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें इसके ऊपर पिस्ता लगाया है। सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जब हम अफ्तार के टाइम पे इसको निकालें ना तो ये अच्छे तरीके से चिल हो चुकी हों और इनको जो है ना वो हम इंजॉय कर सकें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठे दही बड़े। ये मैंने बेसन से बनाए हैं। बेसन में मैंने नमक डाल के इसको अच्छे से फ्लफ़ी कर लिया था और इस पे बाद में मैंने इसको फ्राई कर लिया था। और अब इसको जो है ना वो मैंने पानी में डाल के सॉफ्ट कर लिया है। रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी है। और इसके ऊपर जो है ना वो मैंने चीनी वाला दही डाला, सिंपल दही में चीनी मिक्स करके अच्छे से फेंट के इसको बीट करके इसके ऊपर डाल दिया है। और इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाल रही हूँ। ग्रीन चटनी की रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी है, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और ये है इमली की चटनी, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वॉच कर सकते हैं इसको। और बाद में मैंने इसके ऊपर केचप लगाया था। तो ये वाले दही बड़े बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस बड़ों को, बेसन के बड़ों को बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप जल्दी से इसको बना के जो है वो रख सकते हैं। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये भी ठंडे अच्छे लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स और चिकन के समोसे बना रही हूँ, या आप चाइनीज़ समोसे इसको कह सकते हैं। इसकी मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें स्लाइस किया हुआ 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का वो डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए हम जो है ना वो अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप चिकन लिया है। चिकन को मैंने बॉईल करने के बाद शेड कर लिया है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में इसको जो है ना वो तोड़ लिया है, ये डालेंगे। और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ गाजरें डाल रही हूँ। गाजरों को जो है ना वो मैंने बारीक बारीक सा जूलियन कट में काट लिया है। गाजर डालेंगे और चिकन के साथ और प्याज के साथ जो है ना वो इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और इसके बाद जो है ना वो मैं इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाल रही हूँ। बंद गोभी डालेंगे और बंद गोभी डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तीसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो शिमला मिर्च है। अच्छा, वेजिटेबल्स यहाँ पे जो है ना उनको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था, सिरका डाला था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली थी। और इसके बाद 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाली थी चिली सॉस। चाइनीज़ समोसे बना रही हूँ तो ये वाली सॉसेस तो लाजमी जाएंगी। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला था। और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी।
और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था, यहाँ पे मेरे से स्किप हो गया है। इन सारे स्पाइसेस को डालने के बाद हम अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, कवर लगा दूंगी और 5 मिनट के लिए जो है ना वो इसको पकने के लिए रख देंगे। नीचे फ्लेम जो है ना वो आपने स्लो रखना है, और ताकि हमारी वेजिटेबल जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और जब इसका पानी बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, जैसे कि मैंने आपको अभी चेक करवाया है, तो ये हमारी फिलिंग जो है ना वो तैयार हो चुकी है। आप इस फिलिंग को समोसों में डाल सकते हैं, रोल्स में डाल सकते हैं, आप इसको ऊपर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको समोसे बना रही हूँ आज, वेजिटेबल समोसे। तो यहाँ पे समोसे के कवर बनाने की रेसिपी भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ 2 से 3 बार जो है ना वो शेयर की हुई है। तो यहाँ पे मैं अगर उस वाली रेसिपी को दोबारा देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अच्छा, फिलिंग को समोसे के अंदर डालेंगे और साइडों में पानी लगा के इसको अच्छे से जो है ना वो दबा दबा के हम अपना समोसा रेडी कर लेंगे। और इसके बाद बारी आएगी समोसे को फ्राई करने की। तो ऑलरेडी ऑयल जो है ना वो मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। समोसे इसमें डालेंगे और इसको जो है ना वो हम अच्छे से समोसों को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, समोसों को कभी भी फुल फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, आपने नीचे इसके फ्लेम जो है ना वो मीडियम ही रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे समोसे जो है ना वो डाल दिए हैं, और जब एक साइड से खूबसूरत सा कलर आ जाए तो फिर हम इनकी साइड पलट देंगे। और जब तक मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम बस ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जनाब, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। और बातों बातों में देखिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से वेजिटेबल समोसा या आप चाइनीज़ समोसा कह लें, रेडी हो चुके हैं। और हम जो है ना वो इसको निकालेंगे प्लेट में, और इसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऊपर से इतने क्रिस्पी बने थे और अंदर से इतने मज़े के, इतने टेस्टी बने थे, और इसकी फीलिंग जो थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे देखें अभी ये बहुत गर्म है, इसके ऊपर वाली लेयर जो है ना वो बहुत क्रिस्पी है, और अंदर से आपको इसकी फीलिंग चेक करवाती हूँ। ये देखिए, आलू के समोसे का टेस्ट अपनी जगह पे, लेकिन चाइनीज़ समोसे का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये समोसे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मैंने सोचा शामी कबाब जो है ना उसको भी फ्राई करती हूँ। शामी कबाब बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लिया और इसमें शामी कबाब डालूंगी, और डालने के बाद जो है ना वो हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। जब तक शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, वेदर बहुत मज़े का है। रात फिर बारिश हुई है, अभी फिर बारिश हो रही है। जब मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो फिर बारिश जो है ना वो हो रही है। बहुत अच्छे मौसम में बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान मुबारक में की गई इबादतों को कबूल फरमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम जो है उसको करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मुझे ना लास्ट ईयर का रमज़ान जो है ना वो याद आता है कि आजकल ठीक इन्हीं दिनों में हम जो थे ना वो मक्के और मदीने में होते थे, और मक्के और मदीने की सहरियों और अफ्तारियों की क्या ही बातें हैं। अच्छा, जब इंसान वहाँ पे नहीं ना जाता तो दिल में ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुलाए और उसका दीदार करवाए। लेकिन जब मेरे जैसे गुनहगार लोग वहाँ से होके आ जाते हैं ना, एक दफ़ा वहाँ का दीदार कर लेते हैं, तो फिर तड़प लग जाती है। और तड़प जो है ना वो यही है कि अल्लाह ताला हमें बार 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 मक्के और मदीने में बुलाए, और नेक्स्ट रमज़ान के रोज़े जो है ना वो इंशाल्लाह हम रमज़ान में रखें। तो ये देखिए बातों बातों में हमारे शामी कबाब मज़ेदार से टेस्टी से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मैं जो है ना वो इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। तो आप मुझे ये बताएं कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। यकीन करें बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती हैं। जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो बहुत ऑथेंटिक होती हैं। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।